मसीह यीशु के आप सबकी सलामती हो। हयातुल मसीह पार्ट नंबर 1। सबक नंबर 10, लेसन नंबर 10। कल एक असाइनमेंट दी थी, कौन कौन करके आया? थैंक यू सो मच। नेक्स्ट।
आते पर मैंने बोलना है वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह वो का शहर था, वो भी को जाना और रोटी और जिंदगी का औरत खुदा यीशु मसीह ने जवाब में कहा कि अपने शौहर को ले आ, लेकिन औरत ने आगे से कहा कि मैं बेशौहर हूँ। खुदावंद ने उसकी सारी हालात ज़िंदगी को, जो उसकी ज़िंदगी में था, सब कुछ उसे बताया कि तू पहले 5 शौहर कर चुकी है और अभी तू जिसके साथ है वो भी तेरा शौहर नहीं है। तो खुदावंद ये जो है वो गुर्दों को, दिलों को जांचने की कुदरत रखता है। हमारी ज़िंदगी में क्या होना है या क्या हो चुका है या आने वाली ज़िंदगी में क्या होगा, ये सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह को पहले ज़िंदगी के बारे में पता होता है। तो हम इस टॉपिक से और इस सारे वाक़ये से यही सीखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के लिए कोई भी सामरी या कोई यहूदी या कोई गैर अक़वाम के जितने भी लोग हैं, मतलब सब एक बराबर हैं। यीशु मसीह सारी कायनात के लिए आया, उसने सारी कायनात के लिए अपने खून को बहाया और सबकी नाजात के लिए खुदावंद यीशु मसीह मसलूब हुआ। कोई भी, खुदावंद यीशु मसीह ये नहीं चाहता कि किसी की भी हलाकत हो, बल्कि यही चाहता है कि हर बशर और इंसान की तौबा तक नौबत पहुँचे। फिर वो औरत वापस सामरिया को गई वापस, और उसने वहाँ पर जाकर बाकी लोग जो थे सामरिया के शहर के, उनको बताया कि मेरी एक शख्स से मुलाकात हुई है जिसने मेरी सारी हालात ज़िंदगी को बयान किया और वो सब कुछ मेरे बारे में जानता था। उसको ये ताज्जुब हुआ कि ये कोई नबी है या कोई आम शख्सियत नहीं है जिसको मेरी हालात ज़िंदगी के बारे में पता है। वो और भी लोगों को लेकर आई और खुदावंद यीशु मसीह ने उन बाकी लोगों को भी अपना कलाम सुनाया और वो जितने भी लोग आए थे वो सब ईमान ले आए खुदावंद यीशु मसीह पर। और उन्होंने उस औरत से ये कहा कि हम सिर्फ तेरे कहने पर ही नहीं, बल्कि हमने ख़ुद भी सुन लिया है कि ये खुदावंद यीशु मसीह जो है वो फ़ी अल हकीकत दुनिया का मुनज्जी है। यीशु मसीह के नाम से आमीन। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट। खुदावंद यीशु के जलाली नाम में सबकी सलामती हो। ये जो असाइनमेंट मिस ने मुझे दी है, इसमें जो खुदावंद यीशु ने मौजज़ा किया है गरासीनियों के इलाके में, यही मौजज़ा बाइबल में 3 जगह पे मिलता है। मत्ती की इंजील में भी मिलता है, लूका में भी और मरकस में भी। वाक़या तो ये बहुत बड़ा है, अगर हम इसे पढ़ें तो टाइम लगेगा, लेकिन मेन इसका जो करैक्टर है, वो जो तफसील है वो ये कि खुदावंद यीशु मसीह जब गलील की झील से आगे जाते हैं तो वहाँ पे एक ऐसा शख्स मिलता है कि जिसमें बदरूह हैं, और वो एक बदरूह भी नहीं है, उसमें लश्कर है। मैं शॉर्टकट बताता हूँ। तो वहाँ पे आपने सारा वाक़या पढ़ा है कि खुदावंद यीशु झिड़कते हैं
और वो बदरूहें उस शख्स में से निकलती हैं और वो जाके सूरों में चली जाती हैं। सारी तफसीर आपने पढ़ी, लेकिन हमारे लिए इसमें सबसे बड़ा एक अहम सबक है। आप खुदावन यीशु के जितने मौजे देखें, हर शख्स ने उसे कहा है, मौजे के लिए कहा गया है, चाहे खुदावन मेरी रज़ा दे। जैसे हम एक औरत को देखते हैं, वो इस ईमान के साथ टच करती है, हर मौजे जहाँ मौजा हुआ है वो शख्स खुदावन यीशु के पास पहुँचा है और उसे फरियाद की। लेकिन ये मौजा ऐसा वाहिद है कि जहाँ पे उस शख्स ने खुदावन से यीशु मसीह से अपील नहीं की, खुदावन यीशु मसीह उसे खुद नजात दे रहे हैं। और इसमें जो हमारे लिए सबसे अहम बात देखने वाली, जो सीखने वाली है कि खुदावन यीशु ने अपना आप दिखाया है कि वो रूहें भी उससे मानती हैं, उससे डरती हैं। और वो क्योंकि जब रूहें निकलती हैं वो कहती हैं कि आए खुदा के बेटे, तो हमें आने वाले वक्त से कैसे, वक्त से पहले क्यों अजाब में डालता है। यानी कि हमें ये मिलता है कि रूहें भी मसीह को जानती हैं कि ये खुदा का बेटा है और इसमें ये कुदरत है। और दूसरा जो सबक हम देखते हैं कि बदरूहों में इतनी पावर है कि एक शख्स ने, वो जो उसमें लश्कर था, वो एक लश्कर 6000 के करीब होता है, और लश्कर ने एक इंसान ने उस लश्कर को, बदरूहों को बर्दाश्त किया हुआ है, लेकिन जो 2000 सूअर थे वो नहीं बर्दाश्त कर सके। तो इसमें हम ये देखते हैं कि मेरे ख्याल में तो यही कि इस मौजे में खुदावन यीशु ने अपनी इलाही ज़ात को दिखाया है कि रूहें भी उस पर ईमान रखती हैं और उसे जानती हैं और उसे मानती हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सिल्विया। मसीह में आप सबकी सलामती हो। हम जैसे कि हयातुल मसीह की किताब का मुताला कर रहे हैं और उसमें हमने मसीह यीशु की खिदमत का जो पहला साल है उसको तरतीबवार देखा, और उसमें एक मौजज़ा जो है उसका यहाँ पर बयान मैं करना चाहूँगी। लूका की अंजील उसका 5 बाब उसकी 17 से 26 आयत तक जो है यहाँ पर हमें एक मौजज़ा मिलता है। मौजज़ा बेसिकली क्या है? ऐसा काम जो फितरत के बरअक्स हो और खुदा की कुदरत से हो, उसको हम मौजज़ा कहते हैं। यहाँ पर एक मफलूज को मसीह यीशु ने शिफा दी, ये मौजज़ा हम देखने को हैं। इस मौजज़े को जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक मफलूज था जिसको आदमी जो है वो जब मसीह यीशु जो है वो तालीम दे रहे थे और वहाँ पर चूँकि बहुत रश था, हम बेसिकली जितने भी मौजज़ात देखते हैं वहाँ पर मसीह यीशु के इर्द गिर्द बहुत सारे लोग जो हैं उनका मजमा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है वो लोगों का मजमा था और इतनी भी जगह नहीं थी कि जो आदमी उस मफलूज को लेकर आ रहे थे मसीह यीशु के पास कि उनको रास्ता मिल सकता। सो उन्होंने जो है वो तरकीब उनको सूझी और उन्होंने जहाँ पर वो तालीम दे रहे थे उस घर की छत को उखेड़ा और वहाँ से चारपाई को नीचे लाया और मसीह यीशु ने फिर उनको देखा और उस मफलूज को शिफा दी। यहाँ पर सबसे पहले हमें उन आदमियों की काविश नज़र आ रही है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, जब ये मौजज़ा खुदा ने किया, मसीह यीशु ने किया, क्या वो नहीं जानते थे कि ये शख्स जो है वो शिफा पाना चाहता है और वो दूर है और मेरे तक नहीं पहुँच सकता? जानते थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट उनको जगह नहीं प्रोवाइड की, बल्कि क्या किया, उनके हाल पर छोड़ा और उनको कोशिश करने दी। बहुत अक्सर ऐसा होता है कि मसीह यीशु हमें हमारे हाल पर छोड़ते हैं ताकि हम स्ट्रगल करें और उसकी तरफ जाएं, मेहनत करके जो है वो मसीह यीशु की तरफ जाएं। इस मौजज़े में दूसरी चीज़ जो है हम ये देखते हैं, ईमान। खुदा मसीह यीशु ने जब मफलूज को देखा तो उसमें एक चीज़ यहाँ पर हमने 20 आयत में देखें तो उसने उनका ईमान देखकर कहा, ए आदमी तेरे गुनाह माफ़ हुए। खुदा ने ईमान देखा, ईमान देखकर खुदा ने चेक एंड बैलेंस करके दोनों तरह से रूहानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी जो है वो उसको रिहाई दी। रूहानी तौर पर कैसे रिहाई मिली उसको? उसके गुनाह माफ़ हुए। बिल्कुल, खुदा ने उसका ईमान देख के डायरेक्ट उसको बोला तेरे गुनाह माफ़ हुए, क्योंकि मफलूज जो आदमी जो बीमार था, मफलूज का मर्ज़ जो था उसको वो उसके गुनाह की वजह से था। खुदा ने उसका पहले गुनाह माफ़
किया, उसके बाद जो जिस्मानी है उसको शिफा अता की। नेक्स्ट एक और पॉइंट यहाँ पर हम चूँकि अभी जितनों ने बयान किया है ये भी यही बताया कि जब मौज़ा होता है तो वो कैसे होगा, खुदा के कहने से और दूसरा फर्माबरदारी से। ठीक है, जब तक फर्माबरदारी नहीं होगी तब तक मौज़ा हैपन नहीं हो सकता, क्योंकि फर्माबरदारी का रिज़ल्ट जो है वो डिफरेंट तरह से हो सकता है। यहाँ पर हमने दो तरह से देखा है, एक जो है उसको निजात मिली है और दूसरा क्या मिली है, शिफा मिली है। ठीक है, फर्माबरदारी से के दो रिज़ल्ट्स जो हैं वो हमने यहाँ पर देखे। तीसरा पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे, चौथा पॉइंट, जब मसीह यीशु ने उसको शिफा दी तो बहुत सारे लोगों, फ़क्की और फरीसियों ने ऑब्जेक्शन किया उन पर। ऑब्जेक्शन का मसीह यीशु ने हिकमत से जो है वो उनको आंसर किया और क्या कहा था, मफलूज को क्या कहा था, फिर जा तेरे अपनी चारपाई उठा और चल। फिर जब शिफा उसने पा ली तो लास्ट पॉइंट अब हम देखेंगे कि सेकंड लास्ट देखेंगे कि उसने शुक्रगुजारी की। शुक्रगुजारी जब उस मफलूज ने की तो उससे वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे सब के सब, यहाँ पर एक वर्स को मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगी, 26वीं आयत को देखें, सब के सब बड़े हैरान हुए और खुदा की तमजीद करने लगे और बहुत डर गए और कहने लगे आज हमने अजीब बातें देखी। यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूँगी सब के सब। जब उस मफलूज शिफा पाकर खुदा की तमजीद की तो वो दूसरों के लिए बाबरकत ठहरा। उसकी तमजीद करना दूसरों के लिए बाबरकत थी कि वो हैरान हुए और उन्होंने भी खुदा की तमजीद करना शुरू कर दी। हालेलुया, खुदा आप सबको बरकत। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कोई और? खुदाम यीशु में आप सबकी सलामती हो। कलाम मुक़द्दस हमें ये वाज़ह करता है कि ये सब चीज़ें खुदाम यीशु मसीह के वसीला से तख्लीक की गई, उन्हीं के वास्ते हुई और उन्हीं ने ये सब चीज़ें तख्लीक की। मरकज़ की अंजील उसमें चौथे बाब की 35 वर्स से लेके 40 वर्स है। यहाँ पे खुदाम यीशु मसीह तूफ़ान को थमा देते हैं। ये वाक़या खुदाम यीशु मसीह अपने शिगिर्दों के साथ कश्ती पर सफ़र कर रहे हैं और कलाम मुक़द्दस हमें ये भी वाज़ह करता है कि वक्त से पहले जो बातें होने वाली थी उन सब के बारे में खुदाम यीशु मसीह जानते थे। क्या ये खुदाम यीशु मसीह नहीं जानते थे कि अब नदी में तूफ़ान आने वाला है? वो सो गए, वो पीछे जाकर सो गए और शिगिर्द जो हैं वो कश्ती में सफ़र कर रहे हैं। और ऐसा हुआ कि यकजक तूफ़ान आया और वो घबरा गए और उन्होंने जाकर उस्ताद को जगाया और उस्ताद उठे और उन्होंने तूफ़ान को डांटा और तूफ़ान रुक गया। खुदाम यीशु मसीह ने खूबसूरत अल्फाज के वर्स 40 में फरमाते हैं, फिर उनसे कहा क्यों डरते हो, अब तक ईमान नहीं रखते? खुदावन यीशु मसीह इसलिए सो गए ताकि अपने शागिर्दों को ईमान की कुव्वत का सबक सिखा सकें। इस जो मुझे ये असाइनमेंट मिली इसमें जो मैंने सीखा और मैं आपको ये बयान कर रहा हूँ कि खुदावन यीशु मसीह के बग़ैर हम कुछ भी नहीं। वो हमें इख्तियार देते हैं ताकि हम उनकी बनाई हुई तमाम चीज़ों को अपने ताबिया में कर सकें और ये तभी मुमकिन होता है जब हम उन पर ईमान रखते हैं और हर वक्त उनको अपने अंदर महसूस करते हैं। आमीन। थैंक यू सो मच ब्रदर। कोई और? आ जाएं भाई आप। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज जिस मौज़े पे मुझे बोलने का मौका मिला है वो है पतरस की सास की शिफा। और इसमें हम देखते हैं लुका 4 बाब और उसकी 37 आयत में लिखा है, फिर वो इबादत खाना से उठकर शमौन पतरस के घर में दाखिल हुआ और शमौन की सास को बड़ी तप चढ़ी हुई थी और उन्होंने उसके लिए अर्ज़ की कि इसमें से हमें सबक ये मिलता है कि जब तक हम किसी बात के लिए खुदावंद से गुजारिश नहीं करते या अपनी रिक्वेस्ट उसके सामने नहीं रखते
तब तक हमारी ज़िंदगी में कोई भी मौज़ा नहीं हो सकता। इसलिए जब तक हम उसके सामने अपनी रिक्वेस्ट नहीं रखेंगे तब तक हमारी ज़िंदगी में कोई भी मौज़ा नहीं होगा। इस जैसे कि यहाँ पे पतरस की सास को खुदावंद ने शिफा दी और वो उसी दम उठकर उनकी खिदमत करने लगी। और ऐसा नहीं कि जैसे ही हम शिफा पाएँ और खुदावंद यीशु मसीह से शिफा पाएँ और भूल जाएं, लेकिन जब हम शिफा पाएँ तो हमें चाहिए कि हम उठकर खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करें और उसकी खिदमत करें। और इस मौज़े से हमें यही सबक मिलता है कि जब खुदावंद यीशु मसीह हमें शिफा देता है तो हमें चाहिए कि उसकी शुक्रगुजारी करें और उसके कामों में और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। आमीन। थैंक यू भाई, खुदावंद आपको बरकत दे। आप यशवा भाई। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा जो अनवान है जिस पे हम आज गौर करना चाहते हैं वो ये है कि यरूशलेम में ईद फ़ज़ा के लिए जाना, कि जब खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में ईद फ़ज़ा के लिए जाते हैं। ये यूहन्ना की अंजील उसका 2 बाब और उसकी 13 आयत में इसको बयान किया गया है। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी खिदमत के दौरान हैकल की 2 बार सफाई का ज़िक्र हुआ है। एक बार खिदमत के शुरू में और एक बार खिदमत के आखिर में। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह जब हैकल में पहुँचते हैं तो वहाँ पर जो यहाँ इस दौर में हैकल का जो इंतज़ाम था वो हन्ना काहिन था, उसके सुपुर्द था ये सारा हैकल का इंतज़ाम। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि सराफियों ने अपने डेरे लगाए हुए थे और बहुत से वहाँ पर खरीदो फरोख्त हो रही थी। और हैकल में जब खुदावंद यीशु मसीह ने ये देखा तो खुदावंद यीशु मसीह ने इस वाक़या में सबसे पहले अपने हकीकी इख्तियार को, मसीह के इख्तियार को हम पर ज़ाहिर किया। खुदावंद यीशु मसीह ने सराफियों के जो उनकी नकदी थी उनको बखेरा और जो खुदावंद यीशु मसीह ने रस्सियों के कोड़ा बनाया और बेर बकरियों को वहाँ से हैकल की जो ये सफाई का इंतज़ाम था उसको सारे काम को मुकम्मल किया। और खुदावंद यीशु मसीह ने हमें इस सारे जो ये वाक़या है, हमें इससे सबक ये हासिल होता है कि हमारे जो बदन है वो रूहुल कुद्दस की हैकल है और हमने इसको नापाक नहीं होने देना। तो अगर हम अपने ये जो बदन है, ये जो हैकल है रूहुल कुद्दस की, अगर हम इसको नापाक होने देंगे तो हमारे साथ भी वही सलूक होगा जो खुदावंद यीशु मसीह ने जो वहाँ पर जो हैकल की गंदगी को साफ़ करने के लिए किया। थैंक यू। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आप सब ने बहुत अच्छे से बयान किया। अब मैं सिर्फ यहाँ पर एक ही जो वाक़या है उसको बयान करूँगी आप सबके सामने, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से उसको प्रॉपरली जो है बयान किया है। और इससे ज़ाहिर होता है कि जब हम खुदावंद के कलाम के साथ अपना रिश्ता कायम करते हैं तो खुदा क्या करता है, हम पर अपने भेतों को खोलता है, अपने मुकाशवात को खुदावंद हम पर खोलता है। हम खुदावंद के कलाम में से देखते हैं यूहन्ना 3 बाब और उसकी पहली आयत, निकोदीमस का वाक्य। खिदमत का पहला साल है, यूहन्ना 3 बाब आमीन। इस वाक़ये को जो है मैंने पॉइंट्स में किया है।
निकोदीमस का वाक़या है यूहन्ना 3 बाब में, पहली से ऑनवर्ड वर्सेस हैं। पॉइंट नंबर 1 जो है, सबसे पहले हम देखते हैं कि जगह कौन सी थी। अगर आप बुक खोलें, पहला वाक़या जो है वो बयान कर देता है कि यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया तो वो जगह कौन सी थी? यरदन। दूसरा वाक़या जो है वो बियाबान में पेश आया खुदावंद यीशु मसीह के साथ। तीसरा जो वाक़या है वहाँ पर काफ़ी जो जगहें उनका बयान किया गया है। यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गवाही है और उसमें जो है काफ़ी जगहें हैं। यरूशलेम भी है, यरदन भी है, बैतनिय्याह भी है, गलील, ये सारी जगहें हैं जिनका इसमें ज़िक्र हमें मिलता है। फिर काना गलील की शादी, जैसे कि इसके स्टार्ट में बयान किया गया है, काना गलील। फिर कुफ्र नहूम, नाम से ही जाहिर होता है यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह आए, यहाँ पर एक वाक़या हुआ। फिर यरूशलेम में ईद फसा के वक्त, फिर जब खुदावंद यीशु मसीह ने यरूशलेम में हैकल की सफाई की, और निकोदीमस से गुफ्तगू, ये भी जो वाक़या था ये भी यरूशलेम में था। उसके बाद अगर हम इस पर गौर करें, पॉइंट नंबर 2 जो है कि इस वाक़ये में किरदार कौन कौन से हैं। एक निकोदीमस, एंड सेकंड यीशु मसीह। थर्ड, इसका मकसद क्या है। ये वाक़या जो पेश आया जब निकोदीमस खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है तो कोई मकसद है उसकी ज़िंदगी का। और खुदावंद यीशु मसीह जो उस पर मकसद को ज़ाहिर करते हैं, पहला जो है वो है कि नए सिरे से क्या करना है? पैदा होना है। नए सिरे से हम पैदा कैसे हो सकते हैं? दूसरा, जब हम पानी और रूह का बपतिस्मा हासिल करते हैं। और इसमें हमारे लिए सबक क्या है? पहली बात, निजात को हासिल करने के लिए किसी ओहदे की ज़रूरत नहीं है। खुदावंद की कुर्बत हासिल करने के लिए हमें अपनी हिकमत की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना है? खुदावंद की ताबेदारी में ज़िंदगी को बसर करना है। और खुदा की बादशाही को हम तब देख सकते हैं जब हम पानी और रूह से बपतिस्मा लेते हैं। जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं तब हम क्या करते हैं? खुदावंद की बादशाही में शामिल हो जाते हैं और उसकी बादशाही को देख सकते हैं। क्योंकि खुदावंद ने निकोदीमस से कहा कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा नहीं होगा वो खुदा की बादशाही को देख भी नहीं सकता। अगर हम चाहते हैं कि हम खुदा की बादशाही में शरीक हों, उसके वारिस हो जाएं, तो हमने क्या करना है? नए सिरे से पैदा होना है। खुदावंद की वफ़ादारी में अपनी ज़िंदगी को बसर करना है। खुदावंद की फरमाबरदारी में अपनी ज़िंदगी को बसर करना है और उसके रूह को दावत देनी है अपनी ज़िंदगी में कि खुदावंद का रूह हमारी ज़िंदगी में काम करे। क्योंकि हम अपनी हिकमत से कुछ भी नहीं कर सकते। इस वाक़ये में हम यही चीज़ सीखते हैं कि हमने नए सिरे से पैदा होना है।
हमने रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा हासिल करना है ताकि खुदावन हमारे बदनों के वसीला से क्या करे, अपने काम को ले, और हम अपने बदनों के वसीला से खुदावन यीशु मसीह के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। सो खुदावंद आप सबको बरकत दें।